ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलोड, मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना कि एक औरत ने कभी एक मर्द को छेड़ा हो, या आंख मारी हो, या सीटी मारी हो। माना कि हम मिस्टर वरुण ओझा जैसे हैंडसम नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि मिसेस प्रीति चौहान ने मिस्टर वरुण ओझा को सेक्सुअली हैरेस किया होगा, मान लेते हैं। तो ये हसीन हादसा और ये ना हजम होने वाली बात कैसे हुई, क्यों हुई, ये जानने के लिए मैं बलात्कार के शिकारी मिस्टर वरुण ओझा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ, तो मिस्टर वरुण ओझा, एक औरत के द्वारा आप पर रेप, ये हसीन हादसा जो आज तक किसी मर्द को नसीब नहीं हुआ, वो कब हुआ था? जी 21 जनवरी। 21 जनवरी को, माने अगले दिन 20 जनवरी को आपकी कंपनी में एनुअल डे था, राइट? जी। तो उस दिन क्या हुआ था? जी उस दिन पूरे स्टाफ को प्रमोशन होने वाला था। इस प्रीति सबका प्रमोशन। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे प्रमोशन? जी एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव। तो मिला, प्रमोशन मिला? जी मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया। ओह, मतलब खड़े थे रेवड़ी के लिए और मिल गया रसोगुल्ला, है? तो आपको ये मिसेस प्रीति चौहान की ये दरिया देने की क्या वजह लगी? शायद मेरे काम से इंप्रेस थी। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं बताता हूँ आपको उस दिन आपने अपने कलीग से ये कहा कि आपकी ये प्रमोशन की वजह ये आपकी पर्सनालिटी का जादू है, हैं? वो तो उन्हें फ्रेंड ने कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था। बस पॉइंट टू बी नोटेड मिलर। इनको ये लगा कि इनकी ये डोले शोले वाली पर्सनालिटी से मिसेस प्रीति चौहान इंप्रेस हो गई है। वो तो मैंने बस यूं ही कहा था। आप मतलब ना निकालें, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सिर्फ आप जवाब दीजिए, ठीक है? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ भाई, मतलब LLB किया है मैंने, मैं मतलब निकाल लूंगा, ठीक है? हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जी उसके बाद वही मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया। फिर वही कैजुअल सी बातें होती शायद वही थी। कैजुअल्स? क्या माल मिला है बुड्ढे को, हैं? क्या करता होगा ये बुड्ढा, हैं? 70 प्लस में तो वायग्रा भी काम नहीं करता, ये कैजुअल बातें? जी मैंने नहीं कहा था, मेरे कलीग्स ने कहा था। बात हुई थी या नहीं? हुई थी। बस पॉइंट ऑफ बी नोटेड माय लॉर्ड। उसके बाद जब शराब का दौर पार्टी में चल रहा था, तब मिसेस प्रीति के बारे में क्या बात होगी? वही कि वो अट्रैक्टिव है और दिखने में सेक्सी है। मैं बताता हूँ आपने क्या कहा था। आपने अपने कलीग से यह कहा था कि मिसेस प्रीति चौहान लुकिंग वेरी सेक्सी एंड अट्रैक्टिव। आई डोंट नो, मुझे कुछ याद नहीं, मेरी मन नहीं। मैं याद दिलाता हूँ ना आपको। कहा था कि नहीं कहा था आपने? जी कहा था, लेकिन मैंने ही नहीं कहा था, मेरे फ्रेंड्स ने कहा था। बात हुई थी? बात हुई थी? हाँ हुई थी। गुड। और उसके बाद क्या हुआ पार्टी में? बस वही यही बातें हुई थी सोनिया को लेकर। गुड। उसके बाद कुछ डांसिंग वांसिंग का प्रोग्राम था कि नहीं? जी हाँ, और डांसिंग प्रोग्राम था चेंजिंग पार्टनर्स का। चेंजिंग पार्टनर माने अपनी एक दूसरे की बीवी की अदला बदली, राइट? जी भाई जी। तो आपको मौका मिला मिसेस प्रीति चौहान से डांस करने का? जी हाँ मिला। हाँ, बड़े लकी हैं आप तो, हैं? माने जिसकी खूबसूरती के आहें भर रहे थे, हैं? उसी की कमर में यूं आहें भर हाथ डाल के माशाल्लाह ताता थैया है। बड़ा मजा आया होगा आपको तो। खैर एनीवे, उसके बाद क्या हुआ?
जी उसके बाद वही डांसिंग प्रोग्राम हुआ, उसके बाद सब चले गए थे। फिर अगले दिन मेरे फ्रेंड्स ने बुलाया। जी। दूसरे दिन आप ऑफिस में अपने प्रमोशन के साथ गए, तब क्या हुआ? जी मेरे दोस्त राकेश ने मुझे बुलाया था, वो हैंडसेट में कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से प्रोडक्शन रुक गया हुआ था। उसी काम के लिए मैं उसने बुलाया हुआ था। फिर उसी ने कहा कि आप तुम्हें जाकर मिस प्रीति से मिलना चाहिए। बड़े लकी है आप तो, हैं? फिर आपने बात की प्रीति से? की बात? जी हाँ वही बात, उनके घर गया था मैं। ओ मतलब आप जो चाहते थे वही हुआ, डायरेक्टली उनके घर? जी वो काम था इसलिए मुझे जाना था वहाँ पे। जी काम था इसीलिए जाना था, तो उस दिन तो वो भी जरूरी था। आपको आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस दिन आपके नए घर की गृह प्रवेश की पार्टी थी मिलोड। वो काम उससे भी ज्यादा जरूरी था। कौन सा काम? हैंडसेट का काम। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि क्या एनीवे फिर क्या हुआ? फिर मैं जैसे उनके घर पे गया तो उनके मेड ने दरवाजा खोला, तो मिस प्रीति जी सामने। एक मिनट, मेड ने दरवाजा खोला, बराबर जी। फिर क्या हुआ? फिर मिस प्रीति सामने आई। फिर मैं उनसे बात करने के लिए एक मिनट, आपने, मैं बताता हूँ आपको, जब प्रीति जी आपके पास आई तब आपने क्या कहा? तब आपने ये कहा कि माय गॉड यू लुकिंग वेरी हॉट, कहा था कि नहीं? मैंने इस तरह नहीं कहा था जिस तरह कहा था कि नहीं? कहा था। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं प्रीति से बात करने लगा, फिर अपने फोन में बात करने लगा तो अचानक प्रीति मेरे पास आके बैठ गई। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उठ के आगे चला गया। हाँ। फिर वो अपने हस्बैंड मिस्टर रॉय से बात करने लगी। हाँ। फिर मैं जैसे आगे बढ़ा वो पीछे से आके उन्होंने मुझे जकड़ लिया। मतलब अचानक से आपको ऐसे पीछे से आके जकड़ लिया? अचानक मतलब कि आपकी इज्जत पे हमला हुआ? तो आपने तो ऐसे मतलब ऐसे करके प्रीति जी को झटका दे दिया होगा? नहीं, मैं झटका नहीं दिया, वो उन्होंने अचानक मुझे आकर नीचे बेड से नीचे गिरा दिया। मतलब एक मिनट, आपको प्रीति जी ने ऐसे झटका देके नीचे गिरा दिया? जी जमीन पे गिरा दिया। प्रीति जी ने? जी हाँ। ओके फिर वो मुझे पागलों की तरह किस करने लगी। कहाँ किस कर? मुंह पे, गले पे, कंधे पे। आप तो नीचे लेटे थे, आपके तो पूरे बदन पे वो किस कर सकती थी। जी वो मेरे नीचे थी, मैं उनके ऊपर था। एक मिनट मिलोड, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप नीचे थे, जिसका रेप हो रहा है वो ऊपर है, और जो रेप कर रहा है वो नीचे है। मिलोडी गलत ले जाने बात है। नहीं भाई, ये केस की तरह ये पूरा रेप भी नए स्टाइल का है। फिर आप भी तो कुछ कर रहे होंगे, आपने कुछ नहीं किया कि मतलब ऐसे लदे थे उनके ऊपर बोझा बन के? जी वो उन्होंने मेरे से मुझे किस कर रही थी हर जगह। फिर अचानक से उन्होंने मेरा बटन खोला, उसमें से मेरा लॉकेट बाहर निकल गया, जिसमें मेरी और मेरी वाइफ की तस्वीर थी। जिसे देख के मुझे सब बुरा लगा, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर मैं हट गया वहाँ से। मतलब माने अगर आपके गले में लॉकेट नहीं होता तो आपका ज़मीर नहीं जागता। ये कहना चाहते थे? थैंक गॉड मिलोड, इनका ज़मीर जाग गया। फिर आपने क्या किया? फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वहाँ से हट गया, चला गया। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मैं वहाँ से निकल गया। अच्छा मतलब आप वहाँ से चले गए, बराबर ना? फिर तो आपने मिस्टर रॉय को फोन करके बोला होगा कि मिस्टर रॉय आप अपनी बीवी को संभालिए। जी उस समय मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे थे और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिस्टर रॉय को भी फोन नहीं किया था मैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, इनके सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, मतलब कि आप बहक गए थे। जी पॉइंट टू बी नोटेड, बहक गया था जी। उसके बाद आप वहां से चले गए, ठीक है जी। ये इंसान का कैरेक्टर ये है मिलोड, और इस कैरेक्टर को मैं सबूत के साथ कोर्ट में और अच्छे से पेश कर सकता हूं, और उसके लिए मैं इनकी सेक्रेटरी मिस जेनी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलोड।
हाँ तो मिस जेनी, गुड मॉर्निंग। मिलॉर्ड, घर में बीवी और ऑफिस में सेक्रेटरी बहुत क्लोज होती है, एम आई राइट मिस जेनी? गुड। तो जब ये आपके सर ऑफिस में आते थे तो आपको गुड मॉर्निंग बोलते थे? कैसे? जी, उनके हाथ में न्यूज़पेपर फाइल जो भी होता था वो पीछे मारकर। ओ मतलब पीछे से गुड मॉर्निंग जेनी पीठ पे ना? जी नहीं, पीछे पीछे कर लो, पीछे बहुत सारी जगह है मिस जेनी। कहाँ? बम पे। बम, बराबर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिस शब्द को अंग्रेजी में बोल रही है उसे राष्ट्रभाषा में क्यों नहीं बोल सकती हैं? राष्ट्रभाषा में, हमारी हिंदी शुद्ध भाषा में उनको बोलते हैं पुष्ट, उठा, नितंब जिसको हम बोलते हैं। मतलब कि मिस्टर वरुण हाथ में जो भी फाइल आया, न्यूज़पेपर आया, वो भी उठाकर उनके पुष्ट पे मारते थे कि टपा गुड मॉर्निंग, टपा गुड मॉर्निंग है। तो ये आप मुझे ये बताइए कि ये मर्दों से कैसे गुड मॉर्निंग बोलते थे? जी, वो उनसे हाथ में। अरे भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। लोग मर्दों से गुड मॉर्निंग हाथ मिला के और औरतों से पीछे मारते। तो आप जा सकती हैं। थैंक यू। तो मिलॉर्ड, ये है मिस्टर वरुण ओझा का कैरेक्टर। दैट्स ऑल राइट। जी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो आज की कार्यवाही यही समाप्त की जाती है। अगले हफ्ते हम फिर इस केस पर बातें करेंगे। That's all.